मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एचटेक आईटी एजुकेशन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस का एडवांस यूज़ क्या हो सकता है, यानी कि टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द एडवांस्ड यूज़ ऑफ इनहेरिटेंस। इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसके अंदर जो एम्बिग्विटी क्रिएट होती है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है और कौन से वो सिनेरियोज हैं जिनके अंदर हम एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं और किन के अंदर नहीं कर सकते। और एंड पे हम देखेंगे कि क्लास के अंदर यूजिंग क्लास विद इन एन अदर क्लास, मतलब एक क्लास हमने बनाई, अब किसी और क्लास के अंदर जाके उस पहले वाली क्लास को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले इनहेरिटेंस में हम देख रहे थे कि हम सिंपल उस क्लास को इनहेरिट करते थे, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे कि उस क्लास को किसी दूसरी क्लास के अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और विजुअल स्टूडियो कोड में जाके इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें, सबसे पहले नंबर पे हम जिस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है जी मल्टीपल इनहेरिटेंस। पिछली वीडियो के अंदर हमने इसको देखा था, लेकिन इसको यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या एम्बिग्विटी हो सकती है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिस क्लास का नाम है क्लास ए, और इसका एक ही पब्लिक मेंबर है जिसका नाम है, पब्लिक फंक्शन है जिसका नाम है शो, और उसमें मैं मतलब एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दूंगा क्लास ए। अच्छा, अब ये क्लास ए क्रिएट कर ली, मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास बी। क्लास बी के अंदर भी एक ही फंक्शन है और उसका नाम भी वही है जो यहाँ पे ऊपर पहले क्लास ए के अंदर था। ठीक है, तो ये यूँ कह लें कि एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट होने जा रहा है और इसको हम देखेंगे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन बनती है। और एक और मैं क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास सी। अब इसके अंदर ये देखें कि थोड़ी सी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है, वो इस तरह से कि क्लास सी के अंदर मैंने क्लास ए को भी इनहेरिट कर लिया है और क्लास बी को भी इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, और अभी मैं इसके अंदर फंक्शन नहीं बना रहा, मैं सिंपली ये कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ जी अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। मेन प्रोग्राम के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट सी का। ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट सी के अंदर जाके मैं मेथड कॉल करता हूँ शो वाला। अब शो वाला मेथड जो है, देखें, ये क्लास ए के अंदर भी मौजूद है, क्लास बी के अंदर भी मौजूद है, सेम नेम का मेथड मौजूद है। अब मैं अगर इसको रन करने की, कंपाइल करने की कोशिश करूँगा तो देखते हैं कि क्या, देखें, आइडेंटिफायर पहले तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने ये ऑब्जेक्ट कॉल करना है, ये डिफरेंट एरर है, तो मैं इसको अब रन करता हूँ। सी शो इज़ एम्बिगुअस, वो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट सी है उसके थ्रू आप जो कॉल करने जा रहे हैं मेथड शो, वो एम्बिगुअस है। एम्बिग्विटी कहाँ पे क्रिएट हुई है? वो इस वजह से क्रिएट हुई है कि हमारे पास एक क्लास सी थी, क्लास सी के अंदर मैंने दो क्लासेस इनहेरिट की हुई हैं, नंबर 1 क्लास ए, नंबर 2 क्लास बी। अब जब कंपाइलर इसको कंपाइल करने गया है और इसको कंपाइलेशन के दौरान वो चेक करता है कि ये जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट सी के अंदर शो मेथड किस जगह पे अवेलेबल है, तो वो जाके चेक करता है जो इनहेरिटेड क्लासेस थी उनके अंदर पहले बी में देखता है वहाँ पे मौजूद है, सी ए में देखता है वहाँ पे मौजूद है। तो इस वजह से ये यहाँ पे कंपाइलर के लिए एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई है और इस वजह से ये एरर आ गया है। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी कहते हैं। वो कैसे
कि हम ऑब्जेक्ट यही रखेंगे और ऑब्जेक्ट के साथ हम क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है जी। अब मैं ये डायरेक्टली बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट को या कंपाइलर को कि आप इस क्लास में जाएं, उसके बाद फिर मैंने उसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया है। ठीक है, ये आप वैसे भी यूज़ करते हैं, अगर आप एसटीडी यूज़ ना करें तो सी आउट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने शुरू में देखा था कि ये हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस जो है, अगर ये मैं हटा दूँ तो यहाँ पे सी आउट के साथ भी डायरेक्ट ये यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। अच्छा जी, तो वही रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम इसको कॉल करेंगे। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं प्रोग्राम को और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जी बिल्कुल, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगा है जी, और यहाँ पे बिल्कुल कॉल हो गया। अब ये ए का मेथड उसने कॉल कर लिया। मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी भी कॉल कर, ऑब्जेक्ट सी के थ्रू बी को भी कॉल कर लेता हूँ, यानी कि वही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हुए क्लास बी का रेफरेंस देने के बाद उसका मेथड शो कॉल करता हूँ और देखते हैं कि अब क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, ये हो गया एग्जीक्यूट। जी बिल्कुल, अब ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए हैं। अलबत्ता एक और ऑप्शन हो सकती है, जो पहले वाला इशू आ रहा था, इसको हल करने का तरीक़ाकार ये है कि अगर मैं इसके अंदर भी उस नाम का एक मेथड डिक्लेयर कर दूं तो उस केस में फिर इसकी एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाएगी। और अब इस केस में ऑब्जेक्ट सी जो है वो डायरेक्ट किसको कॉल करेगा, अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। अलबत्ता इस केस में फिर उसको जाके वो बताना पड़ेगा, यानी कि हर दफ़ा अगर ऑब्जेक्ट सी सिर्फ शो करें तो फिर इसको कॉल करना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं जी कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जी सी कॉल हो गया, ए कॉल हो गया, बी कॉल हो गया और ये प्रिंट हो गए। तो ये तो था थोड़ा एडवांस यूज़ इनहेरिटेंस का। तो इसलिए जब आप इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे, यानी कि एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे होंगे, तो फिर हमें ये थोड़ा सा ना इसको कह लें कि इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा अपने जहन में रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो था जी एक टॉपिक, और वो टॉपिक था कि एम्बिग्विटी जो क्रिएट होती है वह कैसे रिमूव हो सकती है। ये एक सिनेरियो देखा है हमने। अब मैं ये करने लगा हूँ कि इसको मैं सारे प्रोग्राम को जो अभी तक हमने एग्जीक्यूट किया है इसको मैं कमिट कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको कमिट करने के बाद मैं एक नया प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च करता हूँ और उसको हम टेस्ट करते हैं। अब ये देखें, ये अगला प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ चेक कराना चाहता हूँ, और वो है ये वाली चीज़। ठीक है जी, इसमें अब देखें कि आपके पास फ़र्ज़ किया, मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि जी मेरे पास 4 क्लासेस हैं। मेरे पास 4 क्लासेस हैं और 4 क्लासेस में से सबसे पहले नंबर पे ए क्लास है। ए क्लास के अंदर ये मेरे पास एक क्लास है। मैंने क्या किया कि एक और क्लास क्रिएट की, क्लास बी। बी के अंदर मैंने ए को इनहेरिट कर लिया। इसी तरह मैंने एक और क्लास क्रिएट की सी, इसको मैंने, इसके अंदर भी मैंने ए को इनहेरिट कर लिया। मतलब ये इसके अंदर भी ए इनहेरिट हो गई, इसके अंदर भी ए इनहेरिट हो गई। अच्छा, अब देखें दिलचस्प सूरत हाल। आगे मैंने क्या किया कि एक और क्लास क्रिएट की डी। डी के अंदर फिर मैंने क्या किया, बी को भी इनहेरिट कर लिया और सी को भी इनहेरिट कर लिया। अब ये देखें कि ये एक डायमंड शेप बन गई है इनहेरिटेंस की। तो इसको अब हम जा रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या सूरत हाल बनेगी। तो इसी चीज़ को जो अभी मैंने आपको चेक कराया है, इसी ये वाला चीज़ जो मैंने अभी आपको चेक कराई है, इसी चीज़ को अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये मैं पहले क्लास ए क्रिएट कर लेता हूँ।
वो आपके जो डायग्राम है ज़हन में रहनी चाहिए। क्लास ए क्रिएट हो गई, उसके बाद मैंने क्लास बी क्रिएट की और बी के अंदर मैंने ए को इनहेरिट कर लिया। उसी तरह आइन उसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको वहाँ पे डायग्राम में दिखाया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और क्लास सी क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर भी ए को, यानी कि अब ए जो है दो जगहों पे पहुँच चुकी है, बी के अंदर भी और सी के अंदर भी। अब मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास डी। आप कहेंगे कि ये सारी क्लासेस क्रिएट हो रही हैं, तो भाई ये एडवांस यूज़ जो इनहेरिटेंस का है आगे फ्यूचर में जो आपके काम हो सकता है, काम आ सकता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप अपना होल्ड करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ये देखें कि इसके अंदर ए क्लास बन गई, बी बन गई, बी के अंदर ए को इनहेरिट कर लिया, सी बन गई, सी के अंदर ए को इनहेरिट कर लिया, डी बन गई, डी के अंदर मैंने दो क्लासेस इनहेरिट की हैं, बी क्लास एंड सी क्लास। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कमिट कर देता हूँ और मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब मैं इसे रन करता हूँ। लें जी, जो डी है इस डी के अंदर जो शो मेथड है वो ये कहता है कि जी ये एम्बिगुअस है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अब डी के अंदर दो क्लासें हमारे पास आ रही हैं, बी भी आ रही है, सी भी आ रही है। जब आप बी के अंदर जाते हैं उसके अंदर भी शो मेथड है, सी के अंदर जाते हैं उसमें भी शो मेथड है। और मज़े की बात यह है कि जो उससे आगे इनहेरिटेड हैं वो दोनों बी और सी, उनमें ए से जो इनहेरिट हो रही है, ए के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास शो मेथड है, तो इस वजह से ये एम्बिगुअस है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको हटा देता हूँ जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में अपना देखा है। अब मैं इसे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अब चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। जी, अब एम्बिग्विटी ख़त्म हो गई है और उसके बाद यहाँ पे डिबगर लगाते हैं। ठीक है जी, डी क्लास का प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि अब अगर मैं ये यूज़ करके देखता हूँ तो उससे क्या होता है। A is ambiguous of A is an ambiguous base of D, यानी कि जो A है वो ambiguous बन गया है। रीज़न क्या है कि A को हमने B के अंदर भी यूज़ कर लिया, C के अंदर भी यूज़ कर लिया, ठीक है, और D के अंदर फिर हमने जाके B और C दोनों को कॉल कर लिया। अब इन दोनों केसेस में ए एम्बिगुअस हो गया तो इस वजह से अब उसे समझ नहीं आ रही कंपाइलर को कि वो क्या करे। आपने कंपाइलर को लाजवाब कर दिया है। तो इस तरह की एम्बिगुइटी आ सकती है। इसको रिमूव करने के लिए ज़ाहिर है आप ये ए ख़त्म करेंगे, बी अलहदा बनाएंगे, सी अलहदा बनाएंगे, और इस तरह का जो लूप चल गया है इसके अंदर इनहेरिटेंस के अंदर, इसको आप रिमूव करेंगे। तो ये तो था जी कुछ ख़ास आपके पास एम्बिगुअस किस्म की इनहेरिटेंस जो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हो सकती है, उसको हमने देखा। अब हम इससे आगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है यूजिंग क्लास विद इन एन अदर क्लास, इसकी तरफ चलते हैं। इसको मैं कमिट कर देता हूँ। ये सारे सिनेरियोज़ मैंने आपके सामने रन करके चला के आपको दिखा दिए हैं। अब मैं इसको प्रोग्राम को हटाने लगा हूँ और एक नए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और नया प्रोग्राम है जी यूजिंग क्लास विद इन एन अदर क्लास। अच्छा जी, अब मैं आपको एक रियल सिनेरियो के ऊपर लेके जाऊंगा। फ़र्ज़ किया किसी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज़ का डाटा हमने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना है। अब हर एम्प्लॉई की सबसे पहले मैं एजुकेशन स्टोर कराना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि एक क्लास बनाऊंगा एजुकेशन की। एजुकेशन क्लास के अंदर फ़र्ज़ किया दो पब्लिक मेंबर्स हैं, एक डिग्री यानी कि जो लास्ट उसकी एजुकेशन है उसकी डिग्री का नाम क्या है और उसके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। ये दो इन्फॉर्मेशन मैं एजुकेशन क्लास में रख रहा हूँ और इनको आगे यूज़ करूँगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं
इसी तरह एक और क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ क्लास एम्प्लाई, मतलब मैंने एक और एम्प्लाई क्लास क्रिएट कर ली। इसके अंदर 3 मेंबर मैंने रख दिए। एक का नाम है जी एम्प्लॉय आईडी, दूसरे का नाम है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड द थर्ड वन इज़ सैलरी, यानी कि उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है। अब ये मेरे पास 2 क्लासेस आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ मैंने, देखें अब ये तो एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है अपना कंपनी की, यानी कि कुछ एजुकेशन का डाटा ज़ाहिर है वो एम्प्लॉई से रिलेटेड ही होगा, और कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा। अब एम्प्लॉई जो है वो आपके पास मैनेजर भी हो सकता है, ऑपरेशन मैनेजर भी हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है जी, इंचार्ज भी हो सकता है, फोरमैन भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा काफ़ी सारे डेजिग्नेशंस हो सकते हैं। अब पहला डेजिग्नेशन है जी आपके पास मैनेजर का। मैंने इसकी एक क्लास, जितने भी मैनेजर्स होंगे उस कंपनी के अंदर उनकी एक क्लास बना ली है मैनेजर, और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। देखें ये फ़र्क है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं क्रिएट की बल्कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। ये एक अलहदा बात है कि जब हम वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट के ऊपर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि वो जस्ट लाइक जो ऑब्जेक्ट जो है वो भी जस्ट लाइक वेरिएबल होता है, लेकिन वो वेरिएबल नहीं होता, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं उसी तरह डिफाइन होता है, डिक्लेयर होता है। कि ये देखें पहले मैंने डाटा टाइप दी, ये हमारी कस्टम डाटा टाइप है क्लास, उसका ऑब्जेक्ट एजुकेशन, फिर एम्प्लॉय उसका ऑब्जेक्ट एम्प। अच्छा, अब ये एक मैनेजर क्लास, इसी तरह मैं जी एक और क्लास क्रिएट करता हूँ असिस्टेंट मैनेजर की, उसके अंदर भी ये दोनों क्लासेस को यूज़ करता हूँ, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट एजुकेशन और एम्प्लॉय के। अब ये देखें यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो रीयूजेबिलिटी, आप रीयूजेबल जो कोड होता है, कोड को रीयूज़ करना, यानी कि रीयूजेबिलिटी आपसे आपकी यहाँ पे वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि मैंने जो 2 क्लासेस थी एजुकेशन की और एम्प्लॉय की, उसका मैनेजर क्लास के अंदर भी यूज़ किया, असिस्टेंट मैनेजर क्लास के अंदर भी यूज़ किया, और इंचार्ज क्लास के अंदर भी यूज़ किया। अब मैं आता हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम में मैं आपको इस चीज़ को चला के दिखाता हूँ। देखें सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर का जिसका नाम रखा है एम। अब ये एक अलग बात है कि मैनेजर क्लास के अंदर फिर फर्दर आगे 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो आगे मैं बताता हूँ उसको आप कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने एक मैनेजर, इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट ए क्रिएट कर लिया और इंचार्ज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया आई के नाम से। सबसे पहले नंबर पे मैं मैनेजर की एजुकेशन स्टोर करने जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट एम लिखूँगा। ऑब्जेक्ट एम लिखने के बाद फिर ये देखें एजुकेशन उसका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, एम्प्लॉय भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। एजुकेशन के थ्रू फिर मैंने आगे चेक किया तो एजुकेशन के अंदर जितने प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि जितने उसके मेंबर्स थे, डाटा मेंबर्स, वो एक तो आपके पास डिग्री है और दूसरा इंस्टीट्यूट है। तो इसी तरह ये दोनों को मैंने वैल्यू साइन कर दी। फ़र्ज़ किया जो मैनेजर है उसने, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है MA है और उसने BZU से MA अपना क्लियर किया है। इसी तरह मैनेजर के बाद दूसरे नंबर पे जो एम्प्लॉय है, अब देखें एम्प्लॉय के अंदर फिर फर्दर 3 फील्ड्स होंगी। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर, इन जो ये डाटा आइटम्स होते हैं इनको फील्ड्स भी कह सकते हैं। अब ये थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है ना, ये डाटाबेस से भी मिलता जुलता है कि डाटाबेस में भी इसी तरह आपकी एंटिटीज़ होती हैं, एंटिटीज़ जाके फिर आपके टेबल बन जाते हैं, टेबल फिर जाके आपकी फील्ड्स बन जाती हैं। तो इस तरह ये क्लासेस में भी ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर फिर उसकी फील्ड्स आ गई। अच्छा, ये मैंने एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी स्टोर कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सैलरी। अब ये एक मैनेजर का डाटा फुल फ्लैज तरीके से कह लें कि स्टोर हो गया। फुल फ्लैज से मुराद ये है कि ये आपका रियल टाइम एक सिनेरियो बन गया। और इस तरह से चूँकि रियल टाइम जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, फ़र्ज़ का पे रोल का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सेम तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें होंगी और इसी तरीके से आप जाके उनको मैनेज करेंगे। अब मैनेजर हो गया, इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर का डाटा स्टोर कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इनको यहाँ पे शो करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जी।
इंचार्ज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है जी, अब ये वैल्यूज़ असाइन हो गई। अब ये सी आउट करने जा रहा है। अब मैं इसको प्रोग्राम को चला देता हूँ। ये देखें हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों, यानी कि पहला जो मैनेजर था उसकी क्वालिफ़िकेशन एमए थी, उसकी BZU यूनिवर्सिटी और उसकी 80,000 ये सैलरी। असिस्टेंट मैनेजर की क्वालिफ़िकेशन BA थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने अपनी डिग्री मुकम्मल की और ये उसकी। तो इस तरह से हम क्लासेस विद इन एंड अदर क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली इस तरह की हर अच्छी वीडियो आपको इन टाइम मिल सके, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगली वीडियो में। अप टिल देन अल्लाह हाफिज़।